तापस सिंह गुप्ता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तापस, बंगाल में बम्पर वोटिंग, बीजेपी टीएमसी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आपने इसके पीछे की क्या वजह पाई जो बम्पर वोटिंग हुई है, और अब दूसरे दौर की क्या तैयारी? जी देखिए, अगर बम्पर वोटिंग के पीछे आप कहें कि क्या कारण हो सकता है, देखिए मैं जमीन पर था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, मैं कई लोगों से मैं मिलता रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, और जो मुझे लग रहा है कि ये जो एसआईआर का मामला है, ये एसआईआर की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट लेबर के तौर पे बाहरी राज्य में काम करते हैं, वो अपने घर वापसी किए हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। कई लोग तो मुंबई, गुजरात, गिरिडीह ऐसे इलाकों से आ रहे हैं और एक रात के लिए वो आए हैं, अपना मतदान करके बहुत लोग कल ही वापस चले गए हैं। तो एक लोगों के अंदर एक डर था कि इस बार मतदान करना बहुत जरूरी है, अगर इस बार मतदान नहीं हुआ, अगर आगे जाकर फिर एसआईआर हुआ तब जाकर अगर वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरा ये कारण रहा है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का जो इफेक्ट है वो गांव इलाकों में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अर्बन इलाकों में हमने देखा है कल महिलाओं की जो वहां पर मौजूदगी रही है, महिलाएं और जो बुजुर्ग, वो जिस तरीके से बढ़ चढ़ के वो अपने मतदान प्रयोग करने के लिए बूथ तक पहुंचे हैं, वो भी देखने लायक थी। और तीसरा ये है, जो भय मुक्त एक चुनाव का दावा जो इलेक्शन कमीशन ने किया था, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखा है। क्योंकि अगर मैं मुर्शिदाबाद में था और मुर्शिदाबाद के जो इतिहास रहा है वो लहूलुहान इतिहास रहा है। हाँ। और कल अगर हुमायूं कबीर वाली स्थिति की बात करें तो वहां वो एक जरूर झड़प हुई थी, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे खून खराबा देखने को मिलता वो इस बार नहीं हुआ था। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो लिया गया था पिछले एक महीने से, अलग अलग जगहों पे भारी डिप्लॉयमेंट किया गया था केंद्रीय सुरक्षा बलों का, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये कॉन्फिडेंस लाया कि वो आके मतदान कर सकते हैं। तो तापस, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि एक तो एसआईआर एक मुद्दा, और दूसरी बात लोगों के अंदर सुरक्षित होने की भावना जागी, इसलिए घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, पहले राउंड में बम्पर वोटिंग हुई, हर कोई अपनी जीत के दावे कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के पक्ष में बता रहे हैं। और जनता ने जिस प्रकार से सामने आकर खुद चुनाव लड़ा है, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उस अराजकता, गुंडा राज के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार और उस अराजकतावादी सरकार के खिलाफ आज अपना वोट दिया है। और बम्पर वोटिंग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने वाला है। बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब एमराज गया, अब रामराज आएगा। बहुत खुश से बहुत मतदान किया है और ममता जी का फेवर में जाएगा। वो लोग बोलता है आता नहीं है, वो लोग 2 करोड़ आदमी को नौकरी देगा बोला था, नहीं आया। 15 लाख रुपया देगा बोला था, नहीं आया। और वोट भी उसका नहीं आएगा। क्यों वोट देगा उसको? आपका पार्टी से ये बोला गया कि 130 सीट मिलेगा। हमारा तो मिलेगा। कितना सीट? बंगाल का आदमी तो हमको तो 200 से ज्यादा मिलेगा। काफी जो है आश्चर्यजनक है, और वैसे तो अच्छी बात है तब मतदान हो, मतलब लोग मतदान में भाग लें, लेकिन इसका हमें वो देखना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि इस मतदान का रिजल्ट क्या होता है। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया कि भारी बहुमत से जीत रही है, तो सबके दावे हैं, लेकिन जो है ये मतदान इतना होना बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो है पता चलेगा रिजल्ट के बाद की क्या स्थिति है, क्योंकि इतना मतदान अमूमन होता नहीं है। वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और 95 सीटें बहुत कम वोट से हारी थी। तो इस वक्त का मामला ऐसा है कि जरूर नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। और अभी महिला आरक्षण का जो बिल है, ये भी बिल इन्होंने ठुकराया है अपोजिशन ने, ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने, मतलब अपोजिशन में वोटिंग किया है। इसलिए वहाँ की महिलाएं ममता दीदी को माफ नहीं करेगी, और वहाँ का वोटिंग हमको, हमारे एनडीए को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा।